नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में शिवाजी मेमोरियल के लिए जल पूजन किया। यूपी की सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी मेमोरियल की आधारशिला रखने बोट से समंदर में पहुंचे। जल पूजन के बाद पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक विशेष होवरक्राफ्ट में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का भूमि पूजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के आला अफसर मौजूद हैं। ये विशेष होवरक्राफ्ट अरब सागर में उतरा है। इससे पहले रायगढ़ में पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के नए परिसर का उद्घाटन किया और देश हित में आगे भी कठिन फैसलों से परहेज नहीं करने की बात कही। We will not shy away from taking difficult decisions if those decisions are in the interest of the country. शिवाजी मेमोरियल में छत्रपति शिवाजी की करीब 210 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। शिवाजी मेमोरियल समुद्र तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर समंदर में बनेगा। मेमोरियल को करीब 32 एकड़ की चट्टान पर बनाया जाना है। मेमोरियल में 10,000 लोग एक साथ आ सकेंगे। शिवाजी मेमोरियल को बनाने में करीब 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी इस वक्त मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स में मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। यूपी में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है। यूपी की सभी विधानसभा सीटों का सफर पूरा कर बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राएं आज लखनऊ पहुंच रही हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने परिवर्तन यात्रा को सफल बताया है और अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद इस परिवर्तन यात्रा ने रख दी है। प्रदेश की जनता भी यह मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन सुनिश्चित है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा और सिर्फ सपा की सरकार उत्तर प्रदेश से जाएगी, सिर्फ मात्र वही परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इस करप्ट व्यवस्था में ही पूरा उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के स्वागत के लिए आज सुबह से ही लखनऊ में जोरदार तैयारियां की जा रही थी। अब इस परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को एक हाईटेक मोड में लेकर जाने की भी तैयारी कर रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 नवंबर को सहारनपुर, 6 नवंबर को झांसी, 8 नवंबर को सोनभद्र और 9 नवंबर को बलिया से चली थी। 49 दिन के दौरान परिवर्तन यात्राओं ने करीब 17,000 किलोमीटर का सफर तय किया। परिवर्तन यात्रा यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन यात्रा के दौरान यूपी में 6 जनसभाओं को संबोधित किया। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीच यूपी में महागठबंधन की कवायद भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 78 और आरएलडी को 22 सीट देने का फॉर्मूला तय किया गया है। बीजेपी के 3 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आज सांप्रदायिक हिंसा का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ पहुंचा। बीजेपी के दौरे को देखते हुए धूलागढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती के अलावा बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने बीजेपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को हिंसा प्रभावित गाँव में जाने से रोक दिया। हालांकि प्रतिनिधिमंडल की ओर से प्रशासन को शांति कायम रखने का पूरा भरोसा दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी के दौरे पर सवाल उठाए। If the incident took place on 13th and even after 13th, if administration has not taken any action against the culprits, those who have involved in the burning and looting, we have told them in a concentrate area in the Nesby, they can allow the permission. If they allow the permission, we are not here to break the law. भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौकों की तलाश में रहती है और जिस तरीके से अपना डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी उस सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र में भेज रही है वो पूरी तरह से गलत है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में 3 दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा हुई। 13 दिसंबर को मिलाद उल नबी पर जुलूस के दौरान हिंसा शुरू हुई।
जुलूस में मौजूद कुछ लोगों ने बिना किसी भड़कावे के बम फेंकना शुरू कर दिया। दंगाइयों ने चुन चुन कर खास समुदाय के घरों को निशाना बनाया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बीजेपी ने मंगलवार को धूलागढ़ सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जी न्यूज की खबर की क्लिप दिखाकर अवार्ड वापस करने वालों पर निशाना साधा था। साथ ही इस खबर को नहीं दिखाने को लेकर दूसरे मीडिया ग्रुप्स पर भी सवाल उठाए। जयपुर में एएसपी आशीष प्रभाकर के सुसाइड नोट से मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एटीएस के एसपी आशीष प्रभाकर के सुसाइड नोट से ये बात सामने आई है कि जिस लड़की को गोली मारने के बाद उन्होंने खुदकुशी की, वो अपनी खूबसूरती से अधिकारियों को फंसाती थी। एसपी के सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है कि अलवर के राजगढ़ की रहने वाली पूनम के कई अधिकारियों से संबंध थे। पुलिस को आशीष प्रभाकर के पास से 2 सुसाइड नोट मिले हैं। इसमें लड़की के अलावा 6 से 7 और लोगों के नाम भी मोबाइल नंबर के साथ मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी होने तक इन नामों के खुलासे से इनकार किया है। जो ओपन नोट लिखा है उन्होंने, उसमें कहा है कि साहब इसने गत 4 साल से मेरे से प्यार का नाटक करके मेरा और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। और ये लिखा है कि साहब ये आरएएस की कोचिंग का झांसा दे करके और लोगों को और अधिकारियों को फंसाने का काम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर में आईएसआईएस के नेटवर्क को तोड़ने में एसपी आशीष की अहम भूमिका थी। एसपी आशीष प्रभाकर आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोपी इंडियन ऑयल के मैनेजर सिराजुद्दीन से पूछताछ भी कर चुके थे। इसके अलावा आशीष प्रभाकर सीकर और कर्नाटक के गुलबर्गा में आईएसआईएस के नेटवर्क की जांच कर रहे थे। 2014 में भी राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर नेटवर्क का पर्दाफाश करने में आशीष प्रभाकर का अहम रोल था। एएसपी आशीष प्रभाकर ने गुरुवार रात को जयपुर के जगतपुरा रोड पर अपनी महिला मित्र की हत्या कर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के केजरीवाल सरकार गेस्ट टीचर्स को स्थायी करने के वादे से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। हमने कहा कि नहीं, इनको पर आगे के लिए बढ़ाओ। पिछले 2 साल से आपको नौकरी से हटाया नहीं गया। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, जिन्होंने गेस्ट टीचर को परमानेंट करने का वादा किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने फैसले पर यू टर्न ले लिया और अगले साल जुलाई से सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नए सिरे से भर्ती किए जाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, भर्ती की प्रक्रिया में उन्हीं टीचरों को आवेदन का मौका मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई का सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अभी करीब 17,000 गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। इन टीचरों की नियुक्ति मई 2017 तक की गई है। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 2,000 ऐसे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है। मौजूदा समय में पढ़ा रहे टीचर जुलाई 2014 से स्कूलों में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करने का वादा किया था। माना यह भी जा रहा है कि बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम में सीएम केजरीवाल के कार्यक्रम के दौरान गेस्ट टीचर्स के हंगामे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है। हैदराबाद में एक स्कूल से बच्चों की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में एक टीचर बच्चों की बुरी तरह पिटाई करता नजर आ रहा है। आरोप है कि होमवर्क न करने पर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। टीचर ने छड़ी से बच्चों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके हाथों से खून निकलने लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बच्चों की पिटाई का वीडियो 22 दिसंबर का है। टीचर की बेरहमी का वीडियो हैदराबाद के एसआर नगर में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक होमवर्क पूरा न करने पे फिजिक्स के टीचर डोरा बाबू ने 4 बच्चों की बुरी तरह पिटाई कर दी। क्लास में मौजूद बाकी छात्रों ने पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिससे मामले का खुलासा हुआ। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर तमिलनाडु के वेल्लोर में महिला कांस्टेबल पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती लावण्या नाम की महिला कांस्टेबल वेल्लोर के महिला थाने में तैनात है। शुक्रवार महिला कांस्टेबल ड्यूटी से वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया है। महिला संगठनों और कांग्रेस ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। Whoever is responsible for this brutal acid attack should be booked. Serious action should be taken on the accused. जब पुलिस की कांस्टेबल महिला भी अगर हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर और हम साधारण औरतें तो फिर किसी गिनती में आती ही नहीं है। एसिड को इस तरह से बेचने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक एसिड अटैक करने वालों के ऊपर बहुत सख्त कदम
नहीं उठाए जाएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं। सख्त सजा का प्रावधान होने के बावजूद देश में एसिड अटैक के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में 2011 में एसिड अटैक के 83, 2012 में 85 और 2013 में 66 केस दर्ज किए गए। 2014 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और 309 केस दर्ज किए गए। मार्च में केंद्र ने भी सभी राज्यों को आदेश दिया कि पीड़ितों को मुआवजा और इलाज जल्द मुहैया कराया जाए। एसिड अटैक में दोषियों को 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो वेल्लोर में महिला कांस्टेबल पर जिस वक्त तेजाब फेंका गया उस वक्त वो पुलिस की वर्दी में थी और इसी से हमलावरों की बुलंद हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब खबर उज्जैन से, जहां एक महिला ने मौत को मात दे दी। नागदा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर एक महिला अपनी बेटी के साथ एक खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रही थी। तभी मालगाड़ी चल पड़ी। उसने फौरन अपनी बेटी को पटरी से बाहर धक्का दिया और फिर खुद पटरी के बीचों बीच लेट गई। इसके बाद ट्रेन के 38 डिब्बे उसके ऊपर से गुजर गए। इसके बाद भी महिला सुरक्षित थी। ट्रेन गुजरने के बाद वो सही सलामत खड़ी हुई और अपनी बेटी के साथ आगे चल गई। ये वीडियो एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। तो रेलवे ट्रैक पर बाल बाल बची ये दो जिंदगी। और मीमांसा जी, खबर तो ये है कि माँ और बेटी क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। ये हादसा हुआ, उसके बाद वो उठ खड़ी हुई अपनी बच्ची के साथ और उसके बाद उसने शॉपिंग की क्रिसमस की। बहुत हिम्मत करी भाई, बहुत हिम्मत करी, नहीं तो कहीं बहुत हिम्मत है। तो मालगाड़ी की चपेट में आई ये माँ बेटी और फिर भी जिंदा बच गई। ये ऐसे मत गए थे आज। ट्रेन के 38 डिब्बे इस महिला के ऊपर से गुजर गए, लेकिन महिला की सूझबूझ देखिए आप। वो ट्रैक पर लेट गई, इंतजार करती रही कि मालगाड़ी गुजरे और उसके बाद वो उठे। वो कहते हैं ना, रूबिका जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई।